ओम शांति। एक अत्यंत वृद्ध महिला एक रिक्शे में बैठी। रिक्शा चालू हुई और थोड़ी देर में उस महिला ने कुछ मूंगफलियां ली और जो ड्राइवर था उसको दी। वो एक दो मूंगफली उस ड्राइवर ने खाई। थोड़ी देर के बाद फिर से उस महिला ने उस ड्राइवर की पीठ थपथपाई और कहा मूंगफली। उसने फिर खाई। थोड़ी देर के बाद उस महिला ने फिर उस ड्राइवर को मूंगफली दी। उस ड्राइवर को आश्चर्य हुआ। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार वो पूछता है, आप ये मूंगफली मुझे क्यों दे रहे हो? वो कहती है, बेटा मैं चबा नहीं सकती ना, इसलिए। तो वो पूछता है, फिर आपने ये मूंगफली खरीदी क्यों? वो कहती है, क्योंकि मुझे चॉकलेट पसंद है, इसलिए। वो कहता है, क्या मतलब? मूंगफली इसलिए खरीदी क्योंकि चॉकलेट पसंद है? अर्थ क्या है इसका? वो कहती है, मैं पीनट कोटेड चॉकलेट खरीदती हूं। वो मूंगफली जिसमें चॉकलेट लिपटी हुई है, तो मैं चॉकलेट खा रही हूं और जो मूंगफली बचती है वो तुमको देती हूं। बाबा कहते हैं, बच्चे बड़े होशियार है, बाप को भी चलाते हैं। और चलते चलते और चलाते चलाते कहां पहुंच जाओगे? त्रेता अंत में। मनसा वाइब्रेशंस छिप नहीं सकते। मनसा वाइब्रेशंस भी छिप नहीं सकते। कारोबार सूक्ष्म वतन से चल रहा है। सफेद कागज पर काला दाग, कुछ भी छिप नहीं सकता। इसलिए सावधान। कर्म में नहीं आ रहा है, वाणी में नहीं आ रहा है, परंतु मनसा में चल रहा है। संपूर्ण प्यूरिटी अर्थात स्वप्न में भी मन को और बुद्धि को अपवित्रता टच न करे। ऐसी प्यूरिटी किसी ने देखा नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। धोखा किसको दे रहे हैं? बाप को नहीं, स्वयं को। धोखा किसको दे रहे हैं? परमात्मा यज्ञ को। ये यज्ञ आहुति मांगता है।
यज्ञ की पुकार है संपूर्ण पवित्रता। तो फिर बार बार, कई बार, जब जब बेहोश हो जाओ फिर स्वयं को जगाओ। जब जब नीचे गिरो फिर उठो। आत्मवंचना, इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ डिसेप्शन, सेल्फ चीटिंग। चीट किसको कर रहे हैं? किसी और को नहीं, स्वयं को। आत्म प्रवंचना, सेल्फ डिल्यूजन, खुद को खुद ही भ्रम में रख रहे हैं। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी, क्या कहा बाबा ने? तुम कौन हो, बस यही स्मृति दिला रहे। और यही सबसे गहरी और सबसे बड़ी स्मृति है। मैं कौन हूं, मैं किस लिए हूं, मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, मुझे करना क्या है। और ये प्रश्न बहुत गहरे प्रश्न है अध्यात्म के। इनका उत्तर ये नहीं है मैं आत्मा हूं और प्रकृति के मध्य में हूं और परम धाम से आई हूं। ये अस्तित्व के प्रश्न हैं। मैं हूं कौन? इसका उत्तर मैं आत्मा हूं ये तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, मैं किस लिए हूं, क्या कर रहा हूं, कारण क्या है मेरे अस्तित्व का, क्यों भेजा गया हूं इस धरातल पर, और कब से हूं यहां पर, और क्या कर रहा हूं, क्या किया, अब क्या कर रहा हूं और करना क्या है। निरंतर ये प्रश्न भीतर आते रहे, क्योंकि एक ही व्यक्ति एक ही दिन में कितने रूप धारण करता है। द मैन इज पॉलीसाइकिक, बहुचित्तवान है। सुबह कुछ और है, दोपहर को कुछ और है, शाम को कुछ और है, रात को कुछ और है। बाह्य रूप से भले ही समान हो, परंतु चेतना में परिवर्तन होते रहता है। उसको एक रस बना देना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। और उसके लिए निरंतर याद रखना। अमृत वेले याद रखा, मुरली में याद रखा, ठीक, परंतु कर्म में, परिस्थितियों में, विकारों के साथ जब संघर्ष होता है, उस मानसिक लड़ाई में, द मेंटल स्ट्रगल, उन सब बातों में विजयी, ये बहुत बड़ी तपस्या है। और इस लड़ाई में हम हैं केवल, बस कोई दूसरा इसमें है ही नहीं। तो बाबा ने क्या कहा आज? तुम सब कौन हो? सर्वश्रेष्ठ हो, उत्कृष्ट हो, सबसे अधिक सर्वोपरि हो। तुमसे ऊपर कोई है ही नहीं। रियली? हम तो कितने लोगों को देखते हैं और सोचते हैं ये कितने अच्छे हमसे, ये हमसे ज्यादा अच्छा डांस करता है। वहीं पर इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स चालू होता है। ये ज्यादा अच्छा गाता है, ये ज्यादा अच्छा बोलता है, ये सेवा अच्छा करता है, करती है। हम वहां हैं और भगवान कह रहा है बस तुम ही तुम हो, तुम्हारे अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं। सर्वोत्तम हो तुम, सर्वोत्कृष्ट हो तुम। तुम एक एक यूनिक, केवल यूनिक नहीं हो, फिर क्या हो? ये तो संसार के लोग भी कहते हैं कि हर व्यक्ति यूनिक है, उसके जैसा और कोई तुझ नहीं, एकदम अनूठा, अनोखा। भगवान कहते हैं यू आर नॉट जस्ट यूनिक बट ईच वन ऑफ यू इज अ मास्टरपीस। उत्कृष्ट कलाकृति हो तुम। और किसने गढ़ा है तुम्हें?
डायरेक्ट परमात्मा पालना, पढ़ाई और जीवन में श्रीमत। ये किसको भी प्राप्त नहीं है, उन महात्माओं को भी नहीं, धर्मात्माओं को नहीं, देव पुत्रों को नहीं, ईश्वर पुत्रों को भी नहीं, उन अवतारों को नहीं, उन बुद्धों को नहीं, उन तीर्थंकारों को नहीं, धर्म स्थापकों को नहीं, उन भक्तों को नहीं, उन महात्माओं को नहीं, कोई भी नहीं। यू एंड ओनली यू, केवल तुम। ये है रूहानी नशा, अभिमान नहीं, ये समान है, अहंकार की भाषा नहीं है ये। संजय धृतराष्ट्र को वो सुना रहा है जो उसे दिख रहा है और सुनाई दे रहा है, और धृतराष्ट्र को कहता है अब श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे हैं और उसमें कह रहे मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, सब कुछ मैं ही मैं हूं। और संजय वहां एक बात कहता है कि देवकी नंदन अपना विराट रूप अर्जुन को दिखा रहे हैं और वो ये कहते हैं मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, पर उनकी वाणी में कहीं पर भी अहंकार नहीं है। कितना अद्भुत है ये। मया तद्मिदं सर्वं जगत व्यक्ति मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। सब जगह मैं ही मैं हूं, मेरे अंश मात्र से संसार है ये, फिर भी इस वाणी में मैं नहीं है, कहीं अहंकार है ही नहीं। तो समान नशा है, अभिमान का नहीं, सूक्ष्म है बहुत, क्योंकि हम इसमें अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित है। समान आत्मा से संबंधित है, अहंकार शरीर से संबंधित है। अहंकार का संबंध विकारों से है, समान का संबंध दिव्य गुणों से भी नहीं, दिव्य गुणों की पराकाष्ठा है समान। दो शिष्य झगड़ते हुए गुरु के पास पहुंचते और कहते हम दोनों में झगड़ा हो गया और इतना घमासान झगड़ा हो गया, इसने मुझे बंदर कहा, मैं कैसे सहन कर लूं। वो कहता है चालू पहले इसने किया, पहले इसने मुझे बंदर कहा, और दोनों हाथापाई पे आ जाते हैं। गुरु कहता है मैं इतने सालों से तुमको सिखाता हूं, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, उसको तुमने कभी सीरियसली नहीं लिया। और इसने एक ही बार वो भी कह दिया, ओनली वंस। वो तुमने एकदम दिल से लगा ली बात। तुम हाईएस्ट हो, तुम होलीएस्ट हो, तुम हाईएस्ट हो, तुम होलीएस्ट हो। भगवान क्या कह रहा है, तुम ही हो बस। हाँ ठीक है, हम ही है, पर कोई दूसरा मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। ये कितनी सीरियस बात है और कितनी सूक्ष्म। सब लोग तारीफ करते हैं हमारी, तो हम आराम से स्वीकार कर लेते हैं, हाँ मैं तो हूं ही, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं, तुमने ठीक पहचाना मुझे, अब लेट कर दिया। पर अगर कोई एक निंदा कर ले तो उस निंदा के शब्द कहां चले जाते, सीधा भीतर। वो इंसल्ट के शब्द एकदम डीप। दूसरे दिन अमृत वेले हमारे चिंतन का वो विषय बनता है, उस पर हम गहन चिंतन करते हैं और चिंतन से मक्खन निकलता है। मनन करते करते उस व्यक्ति के प्रति हमारी एक भावना का हम निर्माण करते हैं कि उसने मुझे ऐसा कहा और ये मैं भूलूंगा नहीं, चाहे उसने कितनी भी बड़ी सेवाएं की हो या कोई भी हो, परंतु मुझे उसने ये कहा। बस बाकी सबकी वो तारीफ करता है, परंतु मुझे ऐसा कहा, भूलूंगा भी नहीं और उसको क्षमा भी नहीं करूंगा, कभी नहीं।
तो क्या कहा बाबा ने, तुम कौन हो? हाईएस्ट, सबसे हाई, श्रेष्ठतम। और कैसे हो? होलीएस्ट, सबसे प्योर। यहां तक कि कौन हो तुम? कहां है वो जिनके शरीर भी पवित्र है? देवताओं को छोड़कर पूरे चक्र में और कोई भी नहीं है कि जिनके शरीर भी पवित्र है। तुम हो वो। कहां है वो? किसने कहा है? तुम ही तो हो। शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र, प्रकृति को भी पवित्र बनाने वाले तुम हो। सबसे पहले तो ये याद करना है, ये कौन कह रहा है? कोई तीर्थंकर कह नहीं रहा है, कोई बुद्ध नहीं कह रहा है, कोई ईश्वर पुत्र अवतार नहीं कह रहा है। उन सब का जो बाप है वो कह रहा है। वो महान तेजपुंज जो सर्वोपरि है, ये उसकी ऊर्जा है जो बोल रही है। तो चारों ही बातों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो। कौन कौन सी? सबसे पहला परमधाम अनादि, वहां पर भी तुम सबसे अधिक चमकीले हो, किसी मुरली में बाबा ने कहा। और सबसे समीप हो, बाप के समीप हो। तुम्हारी चमक जैसे सितारों में कोई एक सितारे की चमक बाकी सितारों से ज्यादा तेज रहती है, अच्छी रहती है, उसी तरह परमधाम में जितनी आत्माएं हैं, जितने सितारे हैं, उन सितारों में तुम्हारी चमक बाकी सितारों से श्रेष्ठ है और तुम बाप के समीप हो। यह अफेयर बहुत पुराना है। ये लव अफेयर वहीं से चालू हो गया है, आज का नहीं है। ये समीपता का, स्पिरिचुअल इंटीमेसी वहीं से है, वहीं से उसके साथ है। नीचे उतरे तो श्रेष्ठता कौन सी है? आदिकाल की, तन मन धन जन सब प्राप्तियों से संपन्न, सर्वगुणों से संपन्न, देव कुल की आत्मा है। देव संस्कृति में हम रहे हैं, देव सभ्यता का हमने अनुभव किया है, राज परिवार में रहे हैं, राजवंशी है। सूर्य वंश कभी था इस सृष्टि पर, उस सूर्य वंश में हम रहे हैं, जो कि सर्वोत्तम कुल था, जहां पर एक एक आत्मा इतनी श्रेष्ठ थी। वो संस्कृति कैसी होगी, उस चित्र को बीच बीच में देखते रहना है और उसमें प्रवेश करना है मन से। 3D अनुभव, विजुअलाइजेशन, उसको डीप अनुभव करना है। ताकि वो संस्कार इमर्ज हो। एक प्रश्न है और बहुत सुंदर प्रश्न है, सतयुगी देवताओं के संस्कार इस समय कैसे इमर्ज करें? कैसे करेंगे? विधिया? अच्छा, पहला तो ड्रेस पहन के देख लो बीच बीच में, पर कंटिन्यूअस पहन के मत रहना। बीच बीच में। एक व्यक्ति था अमेरिका में जिसने एक नाटक किया जिसमें वो अब्राहम लिंकन बना, और उसके बाद में हर नाटक में वो अब्राहम लिंकन ही बनता गया, और उसको इतना पक्का होगा कि मैं ही अब्राहम लिंकन हूं। इतना पक्का होगा, इतना पक्का हुआ कि मैं ही हूं। लोग कहते थे अभी नाटक पूरा हुआ, अब तो उसकी ड्रेस निकालो। वो कहता मैं क्यों निकालू, मैं कोई ड्रेस थोड़ी ना पहने हूं, मैं सही में हूं, मैं हूं। पूरा इतना उसके गहराई में चला गया वो। नार्को टेस्ट की गई उसकी, एक टेस्ट होती है,
क्रिमिनल्स की जाती है, जो कंटिन्यू झूठ बोलते रहते हैं, पर पुलिस को संदेह रहता है ये झूठ बोल रहा है, पर वो कहते हैं मैं सत्य ही बोल रहा हूं। उनकी वो टेस्ट की जाती है, ट्रुथ सीरम टेस्ट। उसमें उसको पूछा गया, क्या इधर उधर की बातें पूछी गई, तुम ये वो वगैरह, और फिर एक अचानक पूछे गया। जैसे ही अचानक प्रश्न पूछा जाता है, अगर वो झूठ बोलता है तो उधर ब्रेन वेव्स जो कनेक्टेड है उसमें चेंजेस आते हैं, मतलब व्यक्ति झूठ बोल रहा है। उसकी वो टेस्ट की गई और उसको वो समझाया गया। पहले उसके मित्रों ने कहा तुम ना पकड़े जाओगे अभी, देखना। तो टेस्ट लगाई गई, इलेक्ट्रोड्स लगाए गए और उसको बोला बोलो तुम कौन हो, क्या तुम अब्राहम लिंकन हो? उसने कहा नहीं, और उसमें चेंजेस आ गए, मतलब वो है। मशीन भी ने कहा कि ये झूठ बोल रहा है, कि ये नहीं है, यही है। इतना डेप्थ में वो चला गया उस स्वरूप में, उस स्वमान में, कि बस मैं ही हूं। मैं उसकी ड्रेस, उसके अब्राहम लिंकन की जो स्टाइल थी, गेट चलने की चाल, वही चाल उसकी भी, वही कपड़े उसके। इतना गहरा। तो एक विधि क्या है, देवताओं के ड्रेस पहन लो, पर दूसरा मुरलियों में आता है, लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठ जाओ और क्या करो, ओहो, एक बार बोलो, अच्छे से बोलो, ओहो। हम ये बनने वाले हैं। ये दूसरी विधि। तीसरी विधि, तीसरी विधि उन सतयुग के गीत सुनो। चौथी विधि, सतयुग का लिटरेचर पढ़ो, सतयुग में क्या क्या होगा। ऐसी 2 मुरलियां है सतयुग का, जिसमें वर्णन है, दादी गुलजार की ऑडियोज है, वो भी सुन सकते हैं। सतयुग का वर्णन है उसमें, सतयुग में ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। मुरली की डेट 9, दो मुरलियां है, एक 2 तारीख की, एक 7 तारीख की, जनवरी की 1980 की। 2 जनवरी और 7 जनवरी 1980। 2 मुरलियां जिसमें सतयुग का वर्णन है पूरा। एक मुरली है जिसमें पूरा सतयुग, एक मुरली है उसमें सतयुग और संगम युग का कॉन्ट्रास्ट। तो सतयुग का लिटरेचर पढ़ना, और देवताई संस्कारों को इमर्ज कैसे करें, स्वमान से। मैं सर्वगुण संपन्न देवता हूं, मैं देवकुल की आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं सूर्यवंश की आत्मा हूं, सूर्यवंशी हूं। अपने आप वो संस्कार हम कैच करेंगे। बीच में बहुत बड़ा गैप है, वहां का संस्कार इधर कैच करना है, बीच को बुला के। ड्रिल का अभ्यास। परम धाम हूं, नीचे उतरा, उतरते ही क्या बना हूं, देवता। और ये भी, ये कलयुग है ही नहीं, यही सतयुग है, ये सभी देवता है यहां पर, ये भी अनुभव। और सतयुग के संस्कारों को कैसे इमेजिन करेंगे, विजुअलाइजेशन से। और समान। और सतयुग देवता जैसे चलते हैं, देवता जैसे खाते हैं, देवता जैसे पीते हैं, देवताओं के जैसे बोल है, बस वैसे ही रहना। जो देवता करते हैं वो करना। और सतयुग के संस्कार कैसे कैच करेंगे, रास करेंगे, डांस, ठीक है। सतयुग में क्या क्या करते हैं देवता, चित्रकला, नृत्य, गायन, हाँ वो सारी एक्टिविटी। और देवताएं ज्यादा समय कहाँ बिताते हैं, प्रकृति में। और प्रकृति कैसी है वहां पर, शुद्ध है, पवित्र है। कितना, कोई प्रदूषण है क्या वहां पर, नॉइस पोल्यूशन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक पोल्यूशन नहीं, ह्यूमन पोल्यूशन नहीं, वाटर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं है। इतनी शुद्धि है वहां पर। उसी शुद्धि का प्रेम अभी भी हो, उसी प्रकृति का। उस समय प्रकृति कैसी होगी, जब भी, अभी भी कई स्थानों पर इतनी शुद्धता है प्रकृति में, इतनी शुद्धता है,
ऊर्जा से भरी है प्रकृति आज भी, इस कलयुग में भी कई सारे स्थानों पर। तो उस समय की प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति से प्यार। फूड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, इलेक्ट्रो पोल्यूशन, और सबसे खतरनाक पोल्यूशन और एक है, इलेक्ट्रॉनिक पोल्यूशन, ह्यूमन पोल्यूशन। जहां मनुष्य है वहां दुर्गंधी ही फैलाई है उसने। जहां मनुष्य पहुंच जाता है वहां उपद्रव जन्म लेता है। इसलिए प्रकृति में ऐसे बहुत सारे स्थान है जहां पर मनुष्य अभी पहुंचा नहीं है। जापान में गार्डन होते हैं, ज़ेन गार्डन्स, जापानीज गार्डन। वो ऐसे गार्डन होते हैं जैसे अभी हमारे गार्डन है वैसे नहीं। अभी हम लोग ट्रिम करते हैं, सब कुछ करते हैं उस गार्डन में। वो गार्डन जैसे है वैसे ही, कचरा पड़ा है बस कचरा ही पड़ा रहेगा, जो नेचुरल है। पत्थर है बड़े से बड़े इधर पड़े, वैसे ही रखते हैं, वो चेंज नहीं करते उसको। जो प्राकृतिक है जैसा है वैसा ही, वो है ज़ेन गार्डन्स। नेचुरल इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं वहां पर। तो जो अपने आप है, तो ये भी एक विधि है। अभी से प्रकृति के प्रति बहुत प्रेम उन्हीं को रहता है जो देवकुल की आत्माएं होगी। और सतयुग के संस्कार कैसे कैच करेंगे? यहाँ पर जो कुछ छोटा छोटा करते हैं उसमें सतयुग की स्मृतियां लानी है। ठीक है, ये चिंतन का विषय है, आपके ऊपर छोड़ रहे हैं इसके ऊपर और गहरा चिंतन करना। सतयुग के संस्कार कैसे कैच करे? तो सतयुग में, आदिकाल में सर्वश्रेष्ठ, फिर मध्यकाल में, मध्यकाल में क्या, द्वापर में क्या, पूज्य स्वरूप में क्या, अष्टभुजाधारी दुर्गा सीधा। और तुम्हारी पूजा कैसी होती है? विधि पूर्वक होती है। और कैसी होती है? भावना से होती है। भावनाएं जुड़ी हुई भक्तों की, उसमें भावना से पूजा करते, विधि पूर्वक पूजा करते। यह है द्वापर। और संगम में तुम महान क्यों हो, श्रेष्ठतम क्यों हो? क्योंकि तुम अभी ही फरिश्ता बनते हो, क्योंकि तुम अभी संपूर्ण प्योर बनते हो, कंप्लीट प्यूरिटी। और प्यूरिटी का आधार क्या है? पूरी मुरली में एक शब्द है जो प्यूरिटी का आधार बताया आज। हाईएस्ट हो, होलीएस्ट हो। और इस स्थिति का आधार क्या है? रंग। क्या स्थिति का आधार क्या है? तुम रंग में रंगते हो। और रंग में रंगने की विधि क्या है? संग। रंग में रंगने की विधि संग। किसके साथ रहते हो? फिर भी बच्चे क्या कहते हैं? मुझे क्या लगता है? अलोन, अकेला अकेला। बाबा कहते हैं किसी की ताकत नहीं है, पर हम कहते हैं हम बाप से भी ज्यादा शक्तिशाली है। बाप कहते हैं तुम अलग हो नहीं सकते, हम कहते हैं हम इतने पावरफुल है कि बाप को भी अलग कर देते हैं। जो खुद कहता है मैं अलग हो नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं, और हम ही खुद कहते हैं कि हम कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाथ उठाओ। अगर ये बाबा प्रश्न पूछे उसमें भी लोग हाथ उठा देंगे, वो भी दो दो, क्योंकि किसी को तो पता ही नहीं चलता प्रश्न क्या चल रहा है। सबने उठाया तो हम भी। तो संपूर्ण मुरली जो आज की है उसमें एक ही शब्द है, रंग। और रंग कब लगेगा? जब संग में रहेंगे। और जब संग में रहेंगे, जितना संग में रहेंगे उतनी आत्मा प्योर बनेगी। ये है विधि, ये है कमाल। कमाल कौन सी है?
ये असंभव को संभव करना, मुश्किल को सहज करना, नंबरवार, ये कमाल तुमने कर दिए। वो है मास्टर, तुम हो, तुम्हारी है हिम्मत, और बाप की क्या है? मदद। हाँ, अगर हिम्मत कम हो जाए इस प्यूरिटी के मार्ग में तो फिर उसकी मदद शायद नहीं मिलेगी। इसलिए हिम्मत, अंत तक इस प्यूरिटी के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना। अमेरिका में एक टाइट रोप वॉकर था कभी, कार्ल वैलेंडा, 1950s, 1960s, 1970s, बड़ी बड़ी इमारतों के बीच एक रस्सी लगाता था और उसके ऊपर चलता था। बहुत ऊंचाई, 60-60 मंजिल की इमारतें, दो बड़ी बड़ी, उसके बीच में वो चलता था उस रस्सी के ऊपर से, और हजारों लोग देखने के लिए। कार्ल वैलेंडा 50s में बहुत प्रसिद्ध हुआ, 60s में बहुत कारनामे दिखाए, और वहां तक कि उसने अपने पूरे परिवार को भी ट्रेन कर दिया, अपनी पत्नी, अपनी बच्चे, वो पूरा परिवार ही, मतलब यही काम सबका, टाइट रोप वॉकर्स। और इतना सा भी बैलेंस गया कि नीचे मृत्यु है, एक ही रोप उसमें। 1978 में, जब उसकी उम्र 78 थी, उसके पहले तक वो कर ही रहा था, ये उसका अंतिम प्रदर्शन था, और वो उस 2 बिल्डिंग 60 फ्लोर बीच में रोप, और वो चलने लगा और गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी का इंटरव्यू लिया गया। व्हाट डू यू थिंक, क्या हुआ ये? उसकी पत्नी ने कहा, आज तक मेरे पति में ऐसा कभी मैंने देखा ही नहीं है, पहली बार उसने इतने सारे आज तक कारनामे किए, हमेशा ऊपर से चला, इस बार पहली बार 6 महीने से वो बेचैन था, उसका जो कॉन्फिडेंस था वो कम हो गया था। पहली बार वो जाकर देखा वो कौन सी बिल्डिंग है जहां मुझे चलना है, आज तक कभी नहीं गया था। वो देखने लगा, ये रस्सी मजबूत तो है ना जिसपे मुझे चलना है। उसका भीतर की हिम्मत ही टूट गई थी इस बार, पता नहीं क्या हुआ था, पर उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं था कार्ल वैलेंडा को। इस बार उसको लग रहा था ठीक तो है ना, सब टाइट तो बांधेंगे ना, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता था। कई बार जाके देखा, ये 2 बिल्डिंग है, अच्छा इतनी ऊपर से मैं चढ़ने वाला। आज तक उसने इतनी बार चला, ना कभी बिल्डिंग देखी ना कभी रोप, सीधा पहुंच जाता था और सीधा उस पार, और तालियां, नीचे हजारों लाखों लोग देखने के लिए टीवी पर सब दिखा रहे वगैरह वगैरह। पर इस बार उसने कहा, लास्ट टाइम, पता नहीं उसको क्या हो गया था, इतना उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा था, और इसी में उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हिम्मत चाहिए, अगर हिम्मत करोगे तो मदद मिलेगी। अगर हिम्मत ही टूट गई, फिर रस्सी टूटी और नीचे मृत्यु। ये मार्ग तो उससे भी कठिन है। उसने तो अपने पूरे परिवार को, आज भी उसका बेटा जो है वो चल रहा है, क्या नाम है उसका, नील वैलेंडा, ऐसा कुछ नाम है, पर ये मार्ग उससे भी कठिन है। हिम्मत, तो तुमने असंभव को संभव कैसे किया? हिम्मत से। और क्या कहा सभा से? कमाल अर्थात असंभव संभव, मुश्किल सहज। कमाल अर्थात स्व अटेंशन से ये कर दिखाना। कमाल अर्थात जो स्वप्न में भी नहीं है किसी के, उसको साकार में कर दिखाना, इसको कहा जाता है कमाल। छोटा लक्ष्य नहीं रखना, बड़ा लक्ष्य, ढीला ढाला लक्ष्य नहीं, सर्वोच्च लक्ष्य, हाईएस्ट प्यूरिटी को अचीव करना है, जो धर्म स्थापकों की भी प्यूरिटी नहीं थी। जीसस क्राइस्ट, बाबा कहते तुम उनसे भी बड़े हो। बुद्ध, महावीर, इनके लोग भक्त है, पूजा कर रहे हैं संसार में, आज क्रिसमस है। बाबा कहते तुम्हारी प्यूरिटी इतनी हाई लेवल की प्यूरिटी है। एक एक का अगर जीवन देखो, इनमें से इतने नष्टो मोहा, इतने वैरागी, इतने तपस्वी ये सब आत्माएं थी, और बाबा कहते हम उनसे भी ज्यादा तपस्वी है, हम उनसे भी अधिक वैरागी है,
क्योंकि उनकी प्यूरिटी और हमारी प्यूरिटी में अंतर है। एक है देवताओं की प्यूरिटी, फिर है धर्म स्थापकों की प्यूरिटी, फिर है भक्तों की प्यूरिटी, सन्यासियों की प्यूरिटी और ब्राह्मणों की प्यूरिटी। इसमें क्या अंतर है? ये एक ही प्यूरिटी है जो परमात्मा श्रीमद डायरेक्ट परमात्मा द्वारा प्रदान हुई है। अभी तक वो सारी जो प्यूरिटी है उनकी, या तो उन्होंने खुद अर्जित की है, या उस प्यूरिटी के साथ वो जन्म लिए है, या उनका पहला जन्म था, परंतु वो श्रीमत अनुसार नहीं है। बस यही अंतर है। नहीं तो वो भी बहुत प्योर है। इतने नष्टो मोहा है। जीसस क्राइस्ट एक जगह दिखाया है, उसकी माँ आती है वहां पर। उसकी माँ को तो प्रेम है ना बेटा से, भले वो धर्म स्थापक ही क्यों ना हो या कोई भी हो। वो कहता है वुमन व्हाट हैव यू टू डू विथ मी, हे स्त्री तुझे मुझसे क्या लेना देना है। माँ भी नहीं कहता है उसको, वुमन व्हाट यू हैव टू डू विथ मी। इतना अनासक्त है शुरुआत से ही। तो इस में भी हमारी प्यूरिटी सबसे ज्यादा है। तो फरिश्ता सो, ब्राह्मण सो, फरिश्ता, ये चार बातें बताई है। पहला अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंत। तुम हाईएस्ट हो, और हाईएस्ट प्यूरिटी का आधार संग, और संग का आधार रंग, और रंग का आधार संग। फिर भी क्या अनुभव करते हैं? अकेलापन। कंपनी तो है, कंपेनियन भी बना लिया, अब क्या जोड़ दो उसमें? कंबाइंड। अगर देखा जाए तो वास्तविक योग यही है, एक ही योग, परम धाम में पहुंचकर कंबाइंड स्थिति का अनुभव करना। यह रियल योग है जिसमें विकर्म विनाश होते, बीज रूप स्थिति, बिंदु, वो भी बिंदु, मैं भी बिंदु, मैं उसके साथ हूं, बस स्थिर हो जाना इसमें। पर यह बहुत ऊंची अवस्था है, इसलिए नीचे के सारे अभ्यास करते रहना है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, और फिर ऊपर ज्यादा समय रहने का अभ्यास, जहां पर साउंडलेसनेस है, कोई वॉइस नहीं है, सब कुछ स्थिर है। फिर भी अकेला महसूस करते हैं। कारण 3, कौन से? आलस, अलबेलापन, और तीसरा पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार। और पुराने संस्कारों के विषय में 3 बातें बाबा ने कही है। कौन सी? कैसे मिटाओ उन्हें? क्या कहो? किस तरह की सोच हो? एक, सबसे पहले उसकी मृत्यु हो चुकी है, वो खत्म हो गई है। पहली, वो मृत्यु हो चुकी है, वो मृत घटना है, वो इस जन्म की है ही नहीं, पिछले जन्म की है। वो हमारे संस्कार ही नहीं है। ये मेरा संस्कार ही ऐसा है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, ये क्यों कह रहे हो? दैट इज डेड। उसको याद ही नहीं करो। जीसस क्राइस्ट के जीवन में दिखाया है, वो अपने एक एक शिष्य को चुन रहा है, आ रहा है, अचानक किसी की आंखों में देखता है, हजारों के भीड़ में एक दिखता है उसे, उसकी आंखों में दिखता है और कहता है फॉलो मी, और बस वो उसके पीछे आ जाता है। हजारों में से वो एक चुना गया, क्योंकि उसने पहचान लिया यही वो मेरा है। माई शिप्स विल हियर माई वॉइस, माई शिप विल हियर माई वॉइस। जो मेरी भीड़ है वो मेरी आवाज को सुनेंगी जरूर। उसमें एक दिखाया है, पीटर नाम का उसका एक शिष्य है, वो मछलियां पकड़ रहा है। जीसस क्राइस्ट वहां आता है, अभी उसके शिष्य बने नहीं है, बस 1-2 बने हैं। वो उसको देखता है, पीटर को देख के कहता है ये क्या कर रहे हो? वो कहता है मछलियां पकड़ रहा हूं। वो कहते हैं आओ मेरे साथ, आई विल टीच यू हाउ टू कैच मैन। मनुष्यों को कैसे पकड़ा जाता है मैं तुमको सिखाता हूं। होता है अच्छा, और एकदम उसके पीछे पीछे, पता नहीं उनकी आंखों में देखते ही कुछ हो जाता है उसको। उसको याद आता है यही है वो मेरा गुरु, मेरा मास्टर, पीछे पीछे। और उसके बीच में जाता है तो खबर आती है, उस पीटर को एक व्यक्ति बताता है तुम्हारे पिताजी ने शरीर छोड़ा है, चलो। पीटर जीसस से पूछता है क्या मैं अपने पिताजी का सब कुछ करके वापस आऊं? जीसस कहता है लेट द डेड बेरी द डेड। जो मरे हुए हैं वो मरे हुए को दफनाएंगे, तुम मेरे साथ चलो।
मरे हुए कौन? ये दुनिया के जो लोग हैं ये ऑलरेडी मरे हुए है, दिख रहे जिंदा है पर वो सब मरे हुए। लेट द डेड बेरी द डेड, यू फॉलो मी। छोड़ो सब कुछ, आओ मेरे पीछे। गिव असाइड एवरीथिंग एंड फॉलो मी। टेक अप माई क्रॉस एंड फॉलो मी। उस शब्दों में ऐसी पावर थी कि वो सारे 12 के 12 शिष्य ऐसे जैसे पागल हो गए उसके पीछे। पर वो 12 आधार बने, 12 नहीं 11, एक ने धोखा दे दिया। वो 11 आधार बने पूरे विश्व भर में क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए। फर्स्ट जनरेशन थी, फर्स्ट बैच। वो एक इतना पावरफुल निकला। तो कौन सी बात हम कर रहे थे? पुराने संस्कार। जो हो गया, अब उसका क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। दूध गिर चुका है, वो दूध वापस ग्लास में या थाली में आ सकता है क्या? बर्तन में नहीं। फिर भी 10 साल हो गया, अभी तक उसी की चर्चा चालू है। 10 साल पहले उसने मुझे ऐसा कहा था, मिलने दो उसको। पहला। दूसरा क्या सोचेंगे पुरानी बातों के बारे में? वो पराई है, और पराई चीज क्या करती है? धोखा देती है, दुख देती है। और पराई अर्थात मेरी है ही नहीं, वो मेरा कोई आधिपत्य, कोई अधिकार ही नहीं है उस पर। इसलिए बुद्धि से उसको निकाल दो, फेंक दो, पूरा हटा दो उसको। मेरा है ही नहीं, मेरी कभी थी ही नहीं वो चीज। इट इज नॉट माइन, फॉरेन है वो। एक है बाप का माल और पराया माल, निजी माल और पराया माल। तो ये दूसरी विधि। और तीसरी विधि इमर्ज नए संस्कार। कौन से? जो बाप ने अभी दिए, नई वृत्ति, दृष्टि, कृति। ये 3 बातें हैं पुरानी चीजों को भूलने की। किसी ने मेरा अपमान कर दिया, किसी ने मेरे साथ अच्छे से बात नहीं की, व्यवहार नहीं किया, सबके सामने मुझे ऐसा ऐसा बोला, स्मृतियों में है। हटाओ ये सब दुखी बनाएगा हमको। पराया है ये, पुराने जन्म का है। और क्या करो? नई स्मृतियों को लाओ। ये है विधि, ये है विधि। ठीक है। और क्या कहा आज की मुरली में? ये समय कैसा है? उत्साह का समय। तुम्हारी होली जो है वो हर दिन होली ही होली है। पिछली बार हमने शिवरात्रि मनाई, अभी होली, लास्ट संडे ये होली। हर दिन फंक्शन है, हर दिन उत्सव है, हर दिन उत्साह है। मौज ही मौज का ये युग है। और क्या कहा? और क्या कहा? अनेक बार मैं ही बनूंगा और मुझे ही बनना है। भाग्य और त्याग। एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, मुझे ना त्याग करना है, बहुत त्याग करने की इच्छा हो रही है। ऐसा लगता है निस्वार्थ सेवा करूं और बहुत त्याग करता रहूं, त्याग करूं, सब छोड़ दूं। उसका मित्र कहता है, रियली? वो कहता है, बिल्कुल मैं तैयार हूं। तो कहता है, सोचो अगर तुम्हारे पास 2 टीवी है तो क्या तुम एक टीवी दे दोगे जिसके पास एक भी टीवी नहीं है? वो कहता है, बिल्कुल। फिर वो कहता है, तुम्हारे पास 2 कार है तो क्या तुम उस गरीब व्यक्ति को अपनी एक कार दे दोगे जिसके पास एक भी नहीं है? वो कहता है, बिल्कुल दे दूंगा। फिर वो कहता है, सोचो तुम्हारे पास 2 गैया है, क्या तुम 2 में से एक उसको दे दोगे जिसके पास एक भी नहीं है? वो कहता है, नहीं। कहता है, कैसे? तुम कार देने को तैयार हो, टीवी देने को तैयार हो, गाय देने को तैयार क्यों नहीं हो? क्या उत्तर होगा? कार देने को तैयार है, टीवी देने को तैयार है। वो कहता है, टीवी मेरे पास एक ही है, कार मेरे पास एक ही है, गाय 2 है। पर यह है त्याग। ऊपर ऊपर का नहीं है, भीतरी त्याग। आसक्ति है तो अंदर से है। इसलिए क्या कहा बाबा ने? त्याग भाग्य, त्याग भाग्य। और क्या है इस मुरली में? प्यूरिटी की परिभाषा है। क्या है वो परिभाषा? कंप्लीट प्यूरिटी की परिभाषा। स्वप्न में भी
अपवित्रता टच ना करे, किसको? मन को और बुद्धि को। और प्यूरिटी की परिभाषा और क्या कहा इसके लिए? हम्म हम्म आत्मा का भी ज्ञान, शरीर का भी ज्ञान। ये दादी से कहा, दादी चलाना आ गया। और दवा कौन सी है तुम्हारे पास? दुआओं की। प्यूरिटी के विषय में क्या कहा? हम्म हम्म सच्चे वैष्णव हो। वैष्णव जो होते वो कैसे होते? बहुत प्योर। उनका खान पान, उनका सोना, उनका उठना, उनका जागना, उनका व्यवहार, सब कुछ कितनी उनके रूल्स है वैष्णवों के। और बाबा कहते सच्चे सच्चे वैष्णव कौन हो? तुम। पहले तो वैष्णव के बारे में पढ़ो कि ये उनके नियम है। अगर उनके ये नियम है, ज्ञान चिंतन की एक सरल विधि है कि जो कुछ लौकिक के बारे में जाना पड़ा बताया जाता है, पहले उसका थोड़ा चिंतन करो, फिर कॉन्ट्रास्ट किया जा सकता है। अगर वैष्णव बताया गया तो वैष्णव क्या करते हैं, किन्हें वैष्णव कहा जाता है, उनकी क्या आदर्श होते हैं, उसका अध्ययन करो। और फिर सच्चे वैष्णव तुम हो। हम ये सब कर रहे हैं, अगर वही इतना करते तो हमें कितना करना पड़ेगा? ये है चिंतन, ये है विधि चिंतन की। रॉ मटेरियल चाहिए चिंतन के लिए। लोग कहते हैं हमारा चिंतन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मटेरियल ही नहीं है। रॉ मटेरियल होगा तो चिंतन होगा, नहीं तो कहां से होगा? तो थोड़ा सा हमारे पास कुछ साहित्य चाहिए, मटेरियल, जिसके आधार पर हम चिंतन कर सके। तो और एक प्रश्न है, उस संपूर्ण प्यूरिटी को कैसे धारण करे, उसकी क्या विधि है? जैसे वो प्रश्न था कि देवताई संस्कार कैसे कैच करे, अब ये दूसरा प्रश्न है, कंप्लीट प्यूरिटी। उसका एक उत्तर तो दे दिया, रंग संग साथ कंबाइंड, और पुराना सब भूल जाओ, आलस अलबेलेपन को हटाओ। कंप्लीट प्यूरिटी को कैसे लाए? सबसे पहला, प्यूरिटी के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। फॉल इन लव विद प्यूरिटी, फॉल इन लव विद ब्रह्मचर्य। कितनी अच्छी बात है ये। क्या हमें वास्तव में प्रेम है प्यूरिटी से? क्योंकि हर एक ने अनुभव किया है, जब मन में वासनाएं उत्पन्न होती है, कितनी बेचैनी होती है। कोई भी विकार उत्पन्न होते ही हलचल होती है, व्याकुलता होती है। सबसे बड़ा दोष विकारों का क्या है? व्याकुलता। कोई भी विकार क्या लाता है? बेचैनी लाता है। और जब हम शांत होते हैं, निर्विकार होते हैं, तो मन कैसा होता है? चैन में रहता है, कोई बेचैनी। थोड़ा सा भी द्वेष आ गया, ईर्ष्या आ गई किसी के प्रति, तो क्या उत्पन्न होता है? व्याकुलता, रेस्टलेसनेस, एजिटेशन। बस ये सबसे बड़ा दोष है विकारों का। बाकी क्या होने वाला है वो तो आगे की बात, इससे भी खतरनाक होने वाला है। पर उससे पहले काम विकार जगा, जगते ही श्वास की गति तेज होती है, धड़कन बढ़ती है, शरीर में उत्तेजना, क्रोध आया, शरीर में उत्तेजना, व्याकुलता, मन में अभी तक जो शांति थी वो भंग हो गई, शांति खंडित, तूफान आ जाता है एकदम। ये सबसे बड़ा दोष है सभी विकारों का। कौन सा? व्याकुलता। विकार जगा, और विकार जगते ही क्या होता है? व्याकुलता। इसके उल्टा, अगर व्याकुलता अब है तो क्या है? अंदर विकार है। ये परख है। इसके पहले भी सुनाया था, महात्मा बुद्ध को आनंद पूछते हैं, आप रात में सोते हो, एक भी बार करवट नहीं बदलते? एक भी बार? कमाल गया, रात में भी जागते रहते हो क्या? क्योंकि आनंद ने एक वादा लिया था बुद्ध से कि जब तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तो ही मैं तुम्हारा शिष्य बनूंगा, नहीं तो नहीं। ये उसका पहला वादा था। तुम जो बोलोगे ऐसा कभी मत बोलना जहां मैं उपस्थित नहीं हूं, मेरे एब्सेंस में एक भी शिक्षा मत देना किसी को। और आनंद की बुद्धि इतनी शार्प होती है कि बुद्ध के जाने के बाद बुद्ध की सारी वाणियों का जो संकलन किया गया बाद में, ऐसे वो 400 लोग, उसमें आनंद मुख्य था, क्योंकि उसकी मेमोरी इतनी शार्प थी कि 40 साल बुद्ध के साथ रहा, और जो जो बुद्ध ने कहा, जिस जिस संदर्भ में कहा, वो फोटोग्राफिक मेमोरी थी उसकी, सब कुछ उसको याद था, शब्द शब्द उसी ने वो सारा लिखा। बुद्ध वाणियों का संकलन, धम्मपद, 400 ब्राह्मण, वो 400 बौद्ध भिक्षु उसमें मुख्य
आनंद था। वो व्यक्ति जो पग पग बुद्ध के साथ चला, बुद्ध से पूछता है, मैं आपकी कुटिया में आपके साथ ही सोता हूं, मैंने देखा आप जिस तरफ से सोते हो, सुबह उठ के देखता हूं आप उसी तरफ से हो, और हम लोग ऊपर नीचे उल्टा पुल्टा, पैर इधर थे तो इधर होते हैं सुबह। बुद्ध जो बात कहते हैं इतनी पावरफुल है। वो कहते हैं करवटे वो लेते हैं जो बेचैन है, और मेरा मन इतना शांत हो गया है कि मुझे करवट लेने की अब जरूरत ही नहीं है। जब मन शांत हो जाता है तो बेचैनी समाप्त हो जाती है। ऐसे रात में करवटे न लेने वाली आत्माओं को, ऐसे बेचैन न होने वाली आत्माओं को, ऐसे सृष्टि की महान आत्माएं, काल चक्र में सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट सर्वोपरि आत्माओं को, ऐसी हाईएस्ट होलीएस्ट प्योरेस्ट सबसे पवित्र पवित्रतम सच्चे वैष्णव आत्माओं को, ऐसे कंपेनियन कंपनी और कंबाइंड रहने वाली आत्माओं को, ट्रिपल सी, ऐसे कमाल करने वाली आत्माओं को, कमाल दिखाने वाली आत्माओं को, ऐसे असंभव को संभव करने वाली आत्माओं को, मुश्किल को सहज करने वाली आत्माओं को, ऐसे भगवान को न चलाने वाले ऐसे चलते चलते और चलाते चलाते त्रेता तक न पहुंचने वाली आत्माओं को, ऐसे समान दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव वाले एक निगेटिव वाले, ऐसे। हाँ क्या क्या? दुआओं से चलने वाली आत्माओं को, दुआ ही उनके लिए दवा है। दादी जानकी कहती थी, मुझे हमेशा मुझे कहती थी, तुमको जो देना है दवाई दे दो, मेरे पास दवा दुआ बहुत है, कोई भी दवा से मैं ठीक हो जाऊंगी, जो देना है दे दो कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ भी खिलाओ चुपचाप, कभी नहीं पूछेगी क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है, इससे ये होता है, उससे कुछ नहीं, यहां रख दो अंदर, दुआएं बहुत है, तो दुआ ही दवा है। और ऐसी हिम्मत रख सर्वशक्तिवान से मदद लेने वाली आत्माओं को, ऐसे समगम युग के हर दिन में उत्सव मनाने वाली आत्माओं को, ऐसे हर दिन होली मनाने वाली आत्माओं को, ऐसे बाप के संग के रंग में रंगने वाली आत्माओं को, ऐसे आत्मा और शरीर जिनके दोनों पवित्र, इसी संगम युग पर कंचन काया का अनुभव करना है, प्योर बॉडी का अनुभव करना है, पवित्र शरीर का अनुभव करना है, ऐसे तन मन धन जन, उसका क्या, उसका भाग्य सतयुग में प्राप्त करने वाली आत्माओं को, ऐसे बाप के समीप रहने वाली आत्माओं को, परमधाम में भी और हर समय, ऐसे सच्चे वैष्णव हो गया। ऐसे पुरानी संस्कारों को क्या करने वाले, एक तो मृत्यु, दूसरा पराया समझने वाले, और तीसरा नए संस्कार दृष्टि वृत्ति बाप से सर्व प्राप्ति अब करने वाली आत्माओं को, ऐसे स्वप्न में भी अपवित्रता मन बुद्धि को टच ना करने वाली, ऐसे अनटच्ड प्यूरिटी वाली आत्माओं को, ऐसे द्वापर में जिनकी विधि पूर्वक पूजा होने वाली है, ऐसी पूज्य आत्माओं को, ऐसे ब्रह्मचर्य के प्यार में पड़ने वाली आत्माओं को, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों के नहीं, ब्रह्मचर्य के ऐसे प्रकृति को भी क्या प्योर बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे प्रकृति में जाके प्रकृति से प्यार करने वाली आत्माओं को, ऐसे सतयुग के संस्कार कैच करने वाली आत्माओं को, ऐसे देवताओं का ड्रेस पहन के क्या, इसमें भी कहा है ना, तुम नाचने वाले हो, केवल कल्चरल प्रोग्राम में नाचने वाले नहीं, हर पल नाचने वाले, हर पल खुशियां मनाने वाली आत्माओं को, ऐसे रूहानी नशा सोमान में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे पुराने संस्कार को क्या करना है, खात्मा करने वाली आत्मा को, ऐसे सफल करने वाली आत्माओं को, ऐसे क्या क्या देव जैसा क्या, देवता जैसी चलन वाली, जैसे आप है वैसे, देवता जैसी, देव कुमार है ये,
ये सामान कितना अच्छा है, मैं कौन हूं? देव कुमार। लक्ष्य को टाइट करने वाली आत्मा को, ढीला नहीं होना चाहिए। बोला है, टाइट शब्द तो नहीं आया पर ठीक है, ढीला के अपोजिट टाइट ही है। और आलस अलबेलापन को समाप्त करने वाली आत्माओं को, ऐसे उड़ती कला, ऐसे सदा हाजी का पाठ बजाने वाली आत्माओं को, ऐसे ज्ञान स्वरूप बनने वाली आत्माओं को, ऐसे प्रकाश में रहने वाली आत्माओं को, जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं, ऐसी आत्माओं को, ऐसे मैं शरण उनको दूंगा जो नष्ट मोहा है। कल परसों की मुरली, परसों ऐसे लास्ट कोई एक पावरफुल पॉइंट, योग युक्त, ऐसे अकेले, ऐसे अकेलापन महसूस ना करने वाली आत्मा, ऐसे कंबाइंड स्मृति से अकेलापन समाप्त करने वाली। एक और काम दे रहे, जैसे रोज का वरदान होता है ना, उसका रोज की साकार मुरली से खुद ही एक नया वरदान की लाइन बनानी है। जैसे रोज की मुरली में एक वरदान होता है, जैसे कल की साकार मुरली होगी उसमें से खुद ही एक वरदान की लाइन निर्माण करनी है। ये होने वाली ये आत्मा भव, ठीक है। सदा अपने कर्मेंद्रियों को वश में रखने वाली कर्मेंद्रिय जियत स्वराज्य आदि आत्मा भव, ये ऐसे खुद ही वरदान बनाने, ये सबके लिए कल के लिए काम। तो ऐसी आत्माओं को, वरदान बनाने वाली भव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।